हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 8 का सामाजिक विषय नागरिक शास्त्र का शिक्षण योजना कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है कि आपको 4 कॉलम बना लेने होते हैं। पहला कॉलम दिनांक का होना चाहिए, दूसरा कॉलम कक्षा, तीसरा विषय, चौथा आपका समय का। तो दिनांक आपको यहाँ पे लिख लेना होता है। यहाँ पे किस कक्षा का है शिक्षण योजना और ये किस विषय का है, यहाँ पे विषय डाल दीजिएगा और समय हमारा 40 मिनट का हो जाएगा। उसके बाद पहली हेडिंग पड़ती है लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल। इसमें क्या लिखेंगे? बच्चे बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं के बारे में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रकरण का हेडिंग पड़ेगा। प्रकरण लिखेंगे नागरिक सुरक्षा। सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें लिखेंगे हवाई हमला, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं का चार्ट, मॉडल चित्र, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। उसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसमें भी आपके 4 कॉलम बनने वाले हैं। पहला जो कॉलम होगा क्रम संख्या का होगा, दूसरा चरण का, तीसरा समय का और चौथा आकलन के तरीके। पहले कॉलम यानी क्रम संख्या फर्स्ट में देखेंगे शिक्षण के प्रारंभ में लिखेंगे शिक्षक कक्षा में बच्चों को प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं और समय में देखते तो ये 5 मिनट का होना चाहिए। और इसमें लिखेंगे बच्चे प्रश्नोत्तर के माध्यम से बातचीत कर प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों दिल्ली किसकी राजधानी है? तो बच्चे बताएंगे भारत की। दूसरा प्रश्न है भारत के हम सब लोग क्या हैं? तो उत्तर लिखेंगे नागरिक हैं। तीसरा प्रश्न है बाढ़, भूकंप जैसे आपदाएं आने पर नागरिकों की रक्षा करना क्या कहलाता है? तो उत्तर लिखेंगे नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपके जो प्रकरण आपका होगा वो निकल करके आ जाएगा। और इस प्रकार से हम अगले स्टेप में, अगले चरण में प्रवेश कर जाएंगे। अगला चरण हमारा क्या होना चाहिए? शिक्षण के दौरान। ये हमारा क्रम संख्या अगला सेकंड हो जाएगा यानी खा हो जाएगा। और शिक्षण के दौरान ये आपका समय के अंतर्गत 20 से 25 मिनट के अंतर्गत आएगा। और ये कैसे जो आकलन के तरीके उसमें क्या लिखेंगे? आकलन के तरीके में लिखेंगे समूह कार्य एवं चर्चा द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण के दौरान में शिक्षक कक्षा में बच्चों मध्य भूकंप, बाढ़, आग, हवाई हमला आदि के चित्र से परिचित कराएगा तथा हवाई हमला होने पर हम अपना कैसे बचाव करते हैं बताएगा। तदुपरांत प्रश्नोत्तरी द्वारा उनके ज्ञान समझ को स्पष्ट करेगा। पहला प्रश्न है नागरिकों को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है? तो उत्तर में लिखेंगे दुश्मन देश द्वारा किए गए हमले से। दूसरा प्रश्न है नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1962 में हुई थी। शरीर में आग लगने पर उसे कैसे बुझाया जाए? तो उसके बाद आपका अगला चरण होगा शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में देखेंगे हम लोग, ये हमारा चरण है शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पुष्ट करने के लिए बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाकर रडार का मॉडल चित्र, हवाई हमले के समय सूचना संकेत किसके लिए कब की सूची बनाने को कहेगा। सभी बच्चे कक्षा कार्य करेंगे। ये 10 मिनट का होगा। छोटे छोटे समूह में चर्चा एवं समूह कार्य, ये आकलन के तरीके में लिखेंगे। उसके बाद आपको गृह कार्य देना होता है। गृह कार्य में क्या लिखना होता है? गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी कॉपी में निम्नलिखित प्रश्नों को लिखकर लाएंगे। पहला प्रश्न है हवाई हमले से अपने घर की सुरक्षा के लिए ब्लैक आउट क्यों आवश्यक है? दूसरा प्रश्न है दम घुटने पर क्या उपाय करना चाहिए? तीसरा प्रश्न है हड्डी टूट जाने पर मरीज की कैसे प्राथमिक उपचार करना चाहिए? चौथा प्रश्न है बिजली से लगी आग बुझाने से पहले क्या बंद कर देना चाहिए? फिर उसके बाद आपको लास्ट हेडिंग लिखनी होती है। लास्ट हेडिंग में आप जानते हैं क्या लिखना है? आगामी शिक्षण योजना। आगामी शिक्षण योजना में क्या लिखते हैं? शिक्षण के समय एवं अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक संप्राप्ति का निर्धारण कर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। गतिविधियाँ
समूह कार्य द्वारा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाएगी। इस प्रकार से आपका ये शिक्षण योजना कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको अब लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।